खुदा ने कर दिया है मर्तबा ऊंचा बरेली का, घटा पाएगा कोई क्या भला रुतबा बरेली का। खुदा ने कर दिया है मर्तबा ऊंचा बरेली का। ये कहकर मुफ्ती आजम ने ठुकरा दी हुकूमत को, न बदला है न बदलेगा कभी फतवा बरेली का। मकामे मुस्तफा तुमको समझ में आएगा नजदीक, लगा के आंख में देखो जरा सुरमा बरेली का। ये वो बरेली का शहर है जहाँ जो आ जाता है ना उसका इश्क इम्तिहान में नहीं बल्कि वो इम्तिहान में कामयाब आ जाता है। मैंने बड़े बड़े इम्तिहान में बैठने वालों को देखा है कि अगर रिजल्ट पहले आउट हो जाए तो उसे बोर्ड फेल कर देता है, मगर ये वो महफिल है जहाँ सरकार आला हजरत का नाम लिया जाए तो ये महफिल को अल्लाह पास कर देता है। कारून के दौलत की कोई कीमत नहीं है, मगर हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की सुई के चर्चे आज भी मौजूद हैं। समझ रहे? जरा एक मर्तबा आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत के नाम पर हाथों को उठाकर जरा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके शहजादों की जो पूरी टीम चली है, पूरी टीम चली है, पूरी टीम चली है। हकीकत यही है कि इश्क व मोहब्बत के इस अजीम चहार दीवारी में जिन शहजादों को आप देखेंगे आला हजरत के इश्क का पैकर वो नजर आएंगे और उनके नक्शे कदम वो खुद भी चले और हमें भी चलाते हुए नजर आएंगे। तभी तो उन गुलाबों के फूल में एक ऐसा नाम उभरा जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। अजीमुल मर्तबत है खानवादा आला हजरत का, जहां देखो जिधर देखो है शोहरा आला हजरत का। निगाहे मुफ्ती आजम ने क्या से क्या बना डाला, नवासा बन गया ताजुश शरिया आला हजरत। निगाहे मुफ्ती आजम ने क्या से क्या बना डाला, नवासा बन गया ताजुश शरिया आला हजरत का। नवासा बन गया ताजुश शरिया आला हजरत का। हजरत खलीफा ताज शरीयत बैठे हैं, बात मेरे आला हजरत की चली है, कुछ शेर मेरे जहन में आ रहे हैं। जरा एक मर्तबा आला हजरत के नाम पर हाथ उठाकर बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग अपनी इस जमीन पर जो आबाद है वो बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, मगर कुछ लोग हैरत से मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे हिंदुस्तान का मैं नवा अजूबा हूँ, मैं नवा अजूबा हूँ। आप ऐसे खामोश रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, मुस्कुराता चेहरा रहेगा, मगर जुबान की आवाज यहाँ तक पहुँचेगी तो कसम खुदा की आला हजरत का इश्क का तेवर का सिक्का यहाँ भी चलेगा। क्योंकि मेरे आला हजरत आम फहम शख्सियत का नाम नहीं था, है इमाम अहमद रजा इश्क व मोहब्बत के इमाम। रब के फजल खास से उनको मिला है ये मकाम, फख्र के काबिल है हर पहलू हयात पाक का। बिल यकीन ये फैज़ है इश्क शहे 9 लाख का, उनको थी बेहद मोहब्बत मुस्तफा की आल से। चाय में कहीं वो शेर न चला जाए, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये पान खाता हुआ चेहरा देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आप मेरे दिल में नहीं। एक काम कीजिए आप, या तो पूरा बस्ती, पूरा गांव, पूरे शहर के लोग मेरे गांव चलिए, या फिर 2 डिसमिल जमीन दे दीजिए, हम भी यहीं आपके साथ रहेंगे। क्या कहें, कौन सी बस्ती है, कहाँ रहते हैं, जितने हैं इश्क वाले वो सब यहाँ रहते हैं। इन लोगों का ऐलान है जमाल अख्तर, आपको नहीं मालूम है, अगर ऐसे मांगोगे तो हम एक चवन्नी न दें, कसम खुदा की नबी के नाम पर मांग के देखो, अपना खानदान भी पेश कर सकते हैं, अपना खानदान भी पेश कर सकते हैं, अपना खानदान भी पेश करते हैं। तभी तो मेरा मिजाज, मेरा इश्क, मेरी निजामत का तेवर ये कहता है तुम्हारा ताल्लुक उस कबीले से है। लश्कर बड़ा उधर था, परेशान खड़ा था, इस बार 3-13 का तूफान खड़ा था। कैसे भला हारते असहाबे पैगंबर, चट्टान बन के सामने ईमान खड़ा था, चट्टान बन के सामने ईमान खड़ा था। जरा तवज्जो से सुनिएगा, मुस्कुराता चेहरा लेकर 2 मिनट का वक्त लेकर आपसे मिलता हूँ। है इमाम अहमद रजा इश्क व मोहब्बत के इमाम। आप टेंशन ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, आप इमाम साहब हैं, टेंशन मत लीजिए। अगर आप टेंशन में आ गए तो हम सब टेंशन में आ जाएंगे, है कि नहीं। और इमाम साहब माशाल्लाह कवियुल जस्सा आदमी आपने रखा है। वहाबियों को मुनाजरा के लिए बड़े बड़े उलमा को बाद में बुलाना, खाली इमाम साहब को खड़ा कर दो, इनको देख कर ही वो भाग जाएंगे। समझ रहे? हाँ, हकीकत तेवर वाला आदमी को रखना भी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुन्नियों का चेहरा तो वैसे ही चमकता है, वैसे ही चमकता है। आला हजरत के मानने वालों की पेशानी ऐसे ही मांगती है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत के नक्शे कदम पर चलने वालों का रास्ता ऐसे ही आसान हो जाता है। इमाम अहमद रजा इश्क व मोहब्बत के इमाम, रब के फजल खास से उनको मिला है ये मकाम, फख्र के काबिल है हर पहलू हयात पाक का। बिल यकीन ये फैज़ है इश्क शहे 9 लाख का,
उनको थी बेहद मोहब्बत मुस्तफा की आल से, उनको थी बेहद मोहब्बत मुस्तफा की आल से। ये पता चलता है उनके जिस्म के अहवाल से। दिल बिछा देते थे वो सादात की ताज़ीम में, मुनफरिद थे वो नबी के आल की तकरीम में। पूछते रहते थे अक्सर सैयदों का हाल चाल, पूछते रहते थे अक्सर सैयदों का हाल चाल। जिस कदर मुमकिन हो रखते थे जरूरत का ख्याल। जब कभी तशरीफ लाते घर पे सादाते किराम, खुद उन्हें खाना खिलाते अहले सुन्नत का इमाम। जब कभी तशरीफ लाते घर पे सादाते किराम, खुद उन्हें खाना खिलाते अहले सुन्नत के इमाम। कद्र करते थे हंसी अंदाज में जज्बात की, खूब दिलजोई किया करते थे वो सादात की। सैयदों के छोटे बच्चों का भी करते थे अदब, था उन्हें कितना ख्याल निस्बत शाहे वो रब। फख्र से कहते थे ये तो सैयदों का हूँ गुलाम, इस गुलामी की सादत में है बख्शिश का इमाम। सरकार आला हजरत के चाहने वालों की ये हसीन मजमा है। अल्लाह आपको मोहब्बत को सलामत रखे। बहुत खूबसूरत माहौल आपने बना के रखा है। नबी के दीवानों का ये ठाठे मारता हुआ मजमा आपने काम के लिए जलसा कराया है। इसके लिए अल्लामा साहब का इंतखाब किया है। अगर नाम के लिए कराता तो आजकल बड़े बड़े खुतबा का नाम सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिनको रात के 3 बजे देखेंगे तो सिर्फ कहकहों की बारिश होगी, मगर इन बुजुर्गों को सीनेंगे तो आंसुओं की बारिश होगी। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। आंसुओं की बारिश होगी। आपने काम के लिए जलसा कराया है। अल्लाह मेरे कमेटी वालों को सलामत रखे, खूब मुस्कुराते रहिए। वरना एक आदमी मेरे इलाके में 3 बच्चे हुए। पहला का नाम रखा कमरुद्दीन, दूसरे का नाम हशमुद्दीन, तीसरे का नाम शमशुद्दीन, चौथा बेटा हुआ तो उसका नाम रखा अमरीका। तो हमने कहा ये काफिया तो 3 दर्जन जा सकता था, तुमने चेंज क्यों कर दिया? अमरीका नाम रखने की क्या जरूरत? तो वो आदमी सीना चौड़ा करके बोला जमाल अख्तर, मैं इसलिए नाम रखा हूँ अमरीका कि मैं जब रास्ते पे चलूँ तो लोग मुझको देख के कहेंगे वो देखो अमरीका का बाप आ रहा है। तो आपने नाम के लिए जलसा नहीं कराया, आपने काम के लिए जलसा कराया है। सरकार के दीवानों जरा मुस्कुराते रहो, मोहब्बत के साथ एक मरतबा हाथ उठाओ और बुलंद आवाज से अपने अकीदत का इजहार करके सरकार आला हजरत के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार के चौखट से हमें क्या नहीं मिलता, जो मांगे वो मिल जाता है, धोखा नहीं मिलता। सरकार के चौखट से हमें क्या नहीं मिलता, जो मांगे वो मिल जाता है, धोखा नहीं मिलता। जाते हैं मदीना तो मिल जाती है जन्नत, जन्नत में मगर हमको मदीना नहीं मिलता। जाते हैं मदीना तो मिल जाती है जन्नत, जन्नत में मगर हमको मदीना नहीं मिलता। महबूब अगर अपनी निगाहें न उठाते, काबा तो हमें मिलना था, किबला नहीं मिलता। आइए अकीदत के साथ, मैंने थोड़ा सा वक्त ले लिया, इसके लिए आपकी समातों को बेदार करना महज एक जिम्मेदारी होती है। मैं चाहता हूँ निज़ाम कोहन बदल डालूं, मगर ये काम फ़कत मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो मेरे सरकार के चाहने वालों, ये काम सबका है, 2 4 10 की बात नहीं। हसन रजा अतर साहब बहुत पहले एक शेर कहा था कि हमेशा आग और पानी का जालिम खेल करता है, मैं उसको पास करता हूँ, मैं जिसको पास करता हूँ वो उसको फेल करता है। मैं मिट्टी का दिया हूँ, तन्हा रोशन हो नहीं सकता, उजाले बांटने का काम कड़ुआ तेल करता है। तो उसमें आप कड़ुआ तेल की हैसियत से हैं बैठे हुए, एक आदमी भी उठता है तो तबीयत थोड़ी सी उदास होती है। अकीदत के साथ नात का 1 2 शेर अगर चले जाए तो थोड़ा चल सकता है, मगर खिताबत का एक जुमला चला जाए तो हो सकता है जिससे जिंदगी आपकी बनने वाली हो वो जिंदगी नाकाम हो सकती है। इसलिए खतीब की खिताबत बड़े अदब के साथ सुनिए। बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत, पढ़ा लिखा खतीब, बड़े बड़े उलमा, फसहा, खुतबा, शोरा, जिनके खिताबत बड़े अदब के साथ सुनते हैं। हजरत कुछ दिनों पहले बीमार थे, दुआ करें अल्लाह अपने हबीब के सदके में, इस बज़्म पुरवकार के सदके में मौला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत नसीब फरमाए, जुमला बीमारियों से हजरत को शिफाए कामला आजला अता फरमाए। यूं ही मसलक को मिल्लत की खिदमत करते रहें। आइए हजरत जनाबे वाला का इस्तकबाल कीजिए। एक हाथ भी नीचे रहा तो याद रखिए मैं माइक छोड़ूंगा नहीं और आपको भी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको छोड़ दें तो पूरा मजमा जरा हाथों को जेब से निकाल कर बाहर छोड़ दे और लहरा कर पूरा मजमा इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बशर की सरबुलंदी में कोई तो राज होता है, जो सर दे दे मैदान में वो सरफराज होता है।
जहां पे खत्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, वहीं से मुस्तफा की शान का आगाज होता है। लियाकत भाई को बहुत अच्छी तरह मालूम है, लगता है इनका खानदानी वर्षा है। ये माइक कितना अच्छा बजा रहे हैं, ये नंबर दे दें तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, बैरूनी मुल्क में भी जा सकते हैं। क़द्र उलमा किराम, बरदरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यिना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हदीस पाक में आया है कि जो शख्स कसरत से दुरूद पढ़ता है, क़यामत के दिन वो हुजूर के सबसे नज़दीक रहे। एक और हदीस में आया है कि आका फरमाते हैं कि अस्माउ सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, जो मोहब्बत से मुझ पर दरूद भेजता है मैं उसको सुनता भी हूँ और दरूद भेजने वाले को पहचानता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और एक तीसरी हदीस में आया है कि मन असरत अलैहि हाजतुन फलयुक्सिर बिस्सलाति अलैहि, जिस पर हाजतें तंग हो जाएं, मुश्किलें ज़्यादा हो जाएं, हर तरफ से मुश्किलों में बंदा घिर जाए, तो उसे चाहिए कि हुजूर पर खूब दरूद भेजा करे। क्यों? दरूद से मुश्किलें आसान होती हैं, रंज और गम दूर होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वह तुकस्सिरुल अर्ज़ाक़, रोज़ी में इजाफा होता है, वह तक़ज़िल हवाइज, और बंदा जो कुछ चाहता है वह हाजतें पूरी होती हैं। इसलिए सारे लोग रस्म और रिवाज समझ के नहीं, बल्कि इबादत समझ कर अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अपनी आखरत को रोशन करने की खातिर मुश्किलें दूर करने का सबसे बड़ा जरिया समझकर खुश दिली के साथ बुलंद आवाज से साथ लोग मिलकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सारे लोगों ने आजकल जलसे में नात पढ़ना शुरू कर दिया है, और दिलकश भाई तो 40 साल से नात पढ़ रहे हैं, और 40 साल से वही तनतना है, वही आवाज में खनक है, और उम्र बढ़ती जा रही है, सीना मजबूत होता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका सीना मजबूत रहे, तो फिर आप गाना छोड़ दीजिए, नबी की नात पढ़ना शुरू। क्या बात है। सिर्फ तवज्जो से आधा पौने घंटा गुफ्तगू हमारी सुने, चूंकि अभी शायरों की
एक बड़ी जमात आपके सामने है जिसको आपको बहुत देर तक सुनना है। बस थोड़ी देर तवज्जो के साथ, बेदिली के साथ नहीं। उधर हंगामा क्या है, उधर उस हंगामे को रोके। क्या हंगामा? औरतों का हंगामा है। मेरी माँ बहन बेटियां खामोश रहें, गौर से सुने कि आपके मेहमान आपसे क्या कहते हैं। रोजाना तो आप लोग बात करती ही रहती हो, कभी कभी खामोश रहो। कम से कम जलसे में आके 2 घंटे चुप रहो। इसकी बरकत ऐसी होगी कि 40 दिन तक आपके घर में लड़ाई नहीं होगी। क्या बात है, क्या कहने आजकल घरों में आग लगी है सिर्फ ज्यादा जबान चलाने की वजह से। तो जबान में लगाम की प्रैक्टिस यहीं से शुरू हो जाए कि 3-4 घंटे तक कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है। तो चुप रहने की आदत हो जाएगी, और जब चुप रहने की आदत हो जाएगी तो घर में लड़ाई और झगड़े का खात्मा हो जाएगा। जब लड़ाई खत्म होगी तो तलाक और दूसरी मुसीबतों का भी खात्मा हो जाएगा। सारी मुसीबतें सिर्फ जबान कसरत से चलाने की वजह से आती हैं। अल्लाह ताला मेरी माँ बहन बेटियों को कम बोलने और ज्यादा खामोश रहने की तौफीक अता फरमाए। तो अभी नात सुननी है आपको, और जबरदस्त नात सुननी है। थोड़ी देर सबर करके कुछ बातें कुरान की और कुछ बातें हदीस की आप सुन लें, क्योंकि जलसा कराया इसीलिए जाता है ताकि इस जलसे के बहाने कुरान सुन लिया। रमजान में तरावी की नमाज में पूरा कुरान आप सुनते हैं, मगर आप